आपकी उपस्थिति में प्रभु, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए हालेलुया। प्रभु हम खड़े होने के लिए सहायता किया है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेज गॉड हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस समय में, प्रार्थना करके यूथ अलाइव में प्रभु ने दिया है, यूथ अलाइव में हालेलुया हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना का सदा आगे बढ़ेंगे। आंख बंद करके प्रभु की उपस्थिति में हालेलुया प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीहा में बुलाया परमेश्वर, जीवन की मार्ग में, बहुतायित जीवन की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। हालेलुया पापा, यीशु मसीह को ग्रहण करना, यो यीशु मसीह की बातों को लेना, हालेलुया इतना धन्य की बात है पापा। हालेलुया यीशु मसीह नाम में प्रभु हालेलुया। आज का यूथ अलाइव में प्रभु चारों तरफ से प्रभु जवानी लोगों को प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा आपके अनुग्रह के लिए, आपकी महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए लेकर आ रहा है प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से बात कर रहा है, आपने निर्णय किया वो कार्य हमारे बीच में कर रहा है प्रभु। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके कार्यों के लिए धन्यवाद। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु, आज का दिन के लिए, जवान मीटिंग के लिए आपने जैसा सोच कर रखा है, निर्णय किया है, वैसे ही होने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य प्लान यीशु मसीह नाम में ब्रेक हो जाए इन जीसस ने। स्वर्गीय पापा हालेलुया, गानों में, आराधना में, वचन में, सब बातों में आप महिमा पाइए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। हालेलुया। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। यीशु राजा हालेलुया, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को बाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को बाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद मैं तेरे दिल को बाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे,
तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुवे तुझसा होना चाहूं मैं, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज की यूथ मीटिंग के विषय में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यस थैंक यू जीसस। यस हालेलुया, हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे यूथ की हालेलुया बढ़ोतरी के लिए। यूथ एला में हालेलुया ओ यस चारों तरफ से लोग हालेलुया यूथ बच्चे आने के लिए। यस हालेलुया 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 हालेलुया। यस प्रार्थना करेंगे हम सब मुंह खोलकर हालेलुया। यस प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया। यस 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 चारों तरफ से हालेलुया ओ जवान बच्चे आने के लिए। ओ प्रभु का वचन कहता है जवानों को मैं दर्शन दूंगा। यस हालेलुया प्रभु हालेलुया जवानों को दर्शन देकर लेकर आने के लिए, ओ स्वर सुना कर लेकर आने के लिए, पाप से अलग करते हुए हालेलुया, ओ संसार की बंधनों से अलग करते हुए हालेलुया, ओ हालेलुया जवान बच्चों को लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया 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 हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया। यस थैंक यू जीसस। पापा आपके आत्मा के द्वारा लेकर आप प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु पापा हालेलुया जवान बच्चे आने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहायता कर हालेलुया। ओ यस हालेलुया भजन संहिता का 110 हालेलुया उसका 3 ऐसा लिखी होती है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन हालेलुया और स्वच्छ बलि
बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और बोर के गर्भ से जन्मी हुई और के समान तेरे पास आए। हालेलुया। यस हालेलुया। जवान बच्चों को परमेश्वर यस हालेलुया पवित्र बनाने के लिए, पवित्रमय हालेलुया बनाने के लिए, शोभामय बनाने के लिए गर्भ से हालेलुया वो धरती की गर्भ से लेकर आएंगे करके परमेश्वर का वचन लिखी होती है। यस हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की वादा इस कलीसिया में पूरा होने के लिए स्वच्छ बलि होकर हालेलुया वो पसंद से, मन पसंद से यस हालेलुया जवान बच्चे आने के लिए, प्रभु के भवन में आने के लिए, सच्चाई को जानकर सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, पवित्र बनने के लिए, यीशु के लहू से धो पड़कर शुद्ध होने के लिए यह सब प्रार्थना करेंगे पापा आपके आत्मा के द्वारा, आपके वादा के अनुसार हालेलुया, आपके वादा के अनुसार हालेलुया प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु जवान बच्चों को लेकर आइए प्रभु, आपके जवानों को प्रभु, जितने लोगों को तूने प्रभु हालेलुया निर्णय किया है, बुलाया है प्रभु, अलग करने वाले उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा के द्वारा उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आ जाए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। कई बच्चे प्रभु और नरक में जाने के लिए तैयार है प्रभु, कई बच्चे प्रभु अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस में गिरकर प्रभु नाश हो रहे, अपने शरीर को नाश कर रहे, अपने दिमाग को नाश कर रहे, प्रवेश में से अपने आत्मा को नष्ट करने में है। प्रवेश पापा आपके आत्मा के द्वारा उन बच्चों को लेकर आइए प्रभु, और चारों तरफ से और चारों दिशाओं से यीशु मसीह के नाम से जवान बच्चे आ जाए, यीशु मसीह के नाम से जवान बच्चे आ जाए ओ पवित्र शोभायमान होने के लिए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। ओ पापा के आत्मा के द्वारा लेकर आप प्रवेश पापा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस प्रवेश मसीह चार से कलीसिया में प्रवेश पापा आपकी संतान बनने के लिए, आपकी संतान बनने के लिए आपकी आत्मा के द्वारा लेकर आप प्रवेश मसीह हालेलुया। ओ पापा आपकी महिमा के लिए प्रवेश पापा, ओ कोई भी जवान बच्चे नष्ट नहीं होना चाहिए। कई बच्चे हैं प्रभु हालेलुया अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे प्रभु यीशु पापा, कई प्रकार के एडिक्शंस में गिरकर प्रभु यीशु मसीह, ओ कई प्रकार के प्रभु हालेलुया ड्रग्स में, ओ कई प्रकार के प्रभु हालेलुया मतवालेपन में, कई प्रकार के प्रभु शरीर की दुर्बलता में, कई प्रकार के प्रभु व्यभिचार की खामों में, ओ कई प्रकार के प्रभु हालेलुया ओ अश्लीलता की हो चित्रों को देखते हुए अपने शरीरों को प्रभु, अपने दिमाग को प्रभु, अपने आंखों को पूरी रीति से खराब करते हुए प्रभु शैतान के कंट्रोल में चले जा रहे प्रभु पापा आपके आत्मा के द्वारा लेकर आइए प्रभु जवान बच्चों को पापा सच्चाई को जानने के लिए, आपका राज्य की संतान बनने के लिए, ओ प्रभु यीशु मसीह आपकी राज्य में बहुत आयत से प्रभु इस्तेमाल होने के लिए पापा आपकी आत्मा के द्वारा लेकर आइए प्रभु जवान बच्चों को। ओ थैंक यू जीसस आपके आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पापा जवान बच्चों को आप लेकर आ रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि तेरे वादा व्यर्थ नहीं होगा प्रभु, तेरे वादा व्यर्थ नहीं होगा, तेरे वादा व्यर्थ नहीं होगा। वो तू वादा करता तो निभाता है प्रभु, वो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, तू लेकर आ रहा है आपके आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस हालेलुया। यस हालेलुया। खड़े होकर एक गाना गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा प्रभु आराधना करूं, तू ही मेरा राजा प्रशंसा करूं, तू ही मेरा राजा आराधना
यस लॉर्ड, तू ही राजा है प्रभु, तेरी हम आराधना करें। ये कितना धन्य की बात है प्रभु, हम तेरी आराधना करना। हम तो योग्य नहीं है आपकी आराधना करने के लिए, मगर प्रभु तूने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया कि तेरी आराधना हम कर सके। योग्य नहीं है प्रभु, हम पापी थे, शैतान के कंट्रोल में रहते थे, नाश में जाने वाले थे, मगर प्रभु तूने हमें बुलाया, अलग किया, आपके पवित्र लहू से शुद्ध करके आपकी उपस्थिति में खड़ा किया, ताकि प्रभु एक सच्चा आराधना तेरी करे हम। ओ प्रभु यीशु मसीह, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया, तेरी आराधना करना हमारे लिए धन्य की बात है प्रभु। तू आराधना का योग्य परमेश्वर, तुझको ही महिमा मिले यीशु के नाम से। यस हालेलुया। आगे के समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साक्षी आगे आके प्रार्थना करेगी पास्टर जी को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए आज दिन। यस हालेलुया। साक्षी आके प्रार्थना करेगी। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु पप्पा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। आदिम प्रभु, ये प्रार्थना करने के लिए तूने यीशु पप्पा मुझे मौका दिया, इन बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आदिम प्रभु मैं प्रार्थना करूँ, मेरी प्रार्थना को सुने यीशु पप्पा। आदिम प्रभु मैं पास्टर जी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु पप्पा। तेरे आत्मा दौरे उन्हें चला प्रभु यीशु पप्पा। तेरे सामर्थ्य से भरकर पास्टर जी को तू इस्तेमाल कर प्रभु। आज के यूथ मीटिंग के लिए प्रभु मैं तेरे हाथों में पास्टर जी को सौंपती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आदिम प्रभु तेरी ओर से हर एक वचन प्रभु आने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु पप्पा। हर एक वर्ड्स प्रभु तेरी ओर से हो यीशु पप्पा। आदिम प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जितने भी युद्ध आए प्रभु, उन वचनों के द्वारा प्रभु तृप्तता पाने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु। आदिम जिन लोग प्रभु नहीं आए प्रभु, तू तेरे आत्मा दौरे लेकर आ प्रभु यीशु पप्पा। प्रभु तू सहायता कीजिए प्रभु यीशु पप्पा। आदिम प्रभु यीशु पप्पा तूने चुना है प्रभु, उनको भी लेकर आ प्रभु, और प्रभु सबको लेकर आ प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आदिम प्रभु यहाँ तेरी शक्ति और तेरे सामर्थ्य रिलीज कर प्रभु। आदिम प्रभु ये उपस्थिति प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। मैं विश्वास करूँ प्रभु आप इस सहायता करे प्रभु यीशु पप्पा। मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तेरे नाम से मांगती हूँ, सुनर कबूल कर, आमीन। हालेलुया, स्तोत्र प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। आज का दिन में हालेलुया, जवानियों के मीटिंग में हालेलुया हम शामिल होने के लिए, हालेलुया परमेश्वर की वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में वचन को लेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। शबोपदेश पुस्तक में से 11 अध्याय में 9 वचन 10 वचन पढ़ेंगे। प्रसंगी 11:9 నుంచి 10 वరకు शबोपदेश पुस्तक में से 11 में 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 813। ओके, हाँ, पेज नंबर 813 11 अध्याय में 9 वचन 10 वचन। जवानियों को सलाह, हालेलुया, जवानियों को सलाह। एक ग्रेट ज्ञान पाया, हालेलुया, महान ज्ञान पाया व्यक्ति कौन है? सोलोमन, हालेलुया। उसके अनुभव में से लास्ट फाइनल में हालेलुया एक सच्चाई बात परमेश्वर की अगुवाई की द्वारा बात कर रहा है। सुनेंगे, पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि ये सब बातों की विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। 10 वचन। अपने मन से खेद और
अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब जन हाथ रखिए, क्योंकि हमारा बुद्धि की वजह से जीना मुश्किल नहीं जी सकता है। हालेलुया। केवल रोटी की वजह से नहीं, परमेश्वर की मुंह से आया हुआ वचन के द्वारा हालेलुया जीना चाहिए, जी सकता है। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह नाम में प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह की सामर्थ्य अल्लाह के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्त कीजिए। यीशु की लाहू के द्वारा हमसे बात कीजिए। ओ वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। यीशु लाहू के द्वारा हमें शुद्ध किया पापा। ओ हालेलुया, पवित्र लहू से हमसे बात कीजिए। ये लहू प्रभु, ये वचन हमारा हृदय में हमेशा स्थिर होने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। जवानियों के लिए सूचना, बहुत लोग हमारा जवानियों की उम्र में, जवानियों का हालेलुया समय में, प्रेज़ गॉड हालेलुया, बहुत लोग सूचना देता है, लेकिन सलाह देता है। वो सलाह अपनी अपनी मर्जी के अनुसार देता है और एक्सपीरियंस के अनुसार देता है। और हालेलुया उन लोग ने पुस्तक पढ़ लिया है, वो अनुसार हमको सलाह देता है, सूचना देता है। लेकिन हालेलुया परमेश्वर की वचन अलग है। हालेलुया हमारे दिमाग के वजह से नहीं। जो लोग बड़े लोग हैं, बुढ़ापन में जो लोग हैं, उनका एडवाइस के द्वारा नहीं, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम जीना चाहिए। जीना जिएगे तो हमारा जवानी की लाइफ में हालेलुया अर्ध मीनिंग आता है, तृप्त हो जाता है। प्रेज़ गॉड हालेलुया। यहाँ वचन ध्यान से पढ़ेंगे। और एक बार, हे जवान, अपनी जवानियों में आनंद कर। हालेलुया। जवानियों में क्या करना चाहता है? आनंद करने के लिए, हमेशा आनंद के लिए ढूंढता है, ऐसा उम्र है, हमेशा आनंद चाहिए। हालेलुया। वो कहाँ से आता है आनंद? कौन सा आनंद है? हालेलुया ये सोचता नहीं। हालेलुया रॉन्ग साइड आनंद है क्या, राइट साइड आनंद है क्या, वो सोचता नहीं, लेकिन आनंद चाहिए, ऐसा सोचता है। इसलिए सोलोमन भक्त बोल रहा है, हालेलुया, हे जवानियों आनंद कर, अपनी जवानियों को, अपनी जवानी दिनों को मगन कर, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। ठीक है, जवानी का उम्र ऐसा उम्र है, आप ये वचन सुन रहा है, आप जवान है तो हालेलुया आपके अंदर ऐसा स्वभाव रहता है। हालेलुया आपके मन में जो बात आ रहा है वो करने के लिए आप जाता है। आपके मन में, दिमाग में वो जो बात आता है, वो दिमाग में जो आया हुआ बात वो करने के लिए आप जाता है। रुकने वाला उम्र नहीं है आपका। आपका मन में कुछ बात आया है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। आपका मन में कुछ सोच आया है, वो देखना है, वो देखना है, वो देखना है, वो देखना है। कोई भी कितना भी बोलो, चाहे आप माँ बोलो, पापा बोलो, कोई भी बड़े लोग बोलो, सुनने वाला उम्र नहीं है सुनने के लिए। हालेलुया ऐसा उम्र नहीं, ऐसा उम्र है जो मन में आपको आता है वो ऐसा ही करने के लिए मन है, वो उम्र है। हालेलुया ये जवानी की उम्र। इसलिए हम ध्यान से रहना चाहिए। आप सब सोलोमन भक्त बोलता है, हालेलुया अपने मन के अनुसार, अपने आंखों में जो देख रहा है वो पाने के लिए, आप मन जो बोल रहा है वो करने के लिए, आपके मन से अनुसार, आपके हृदय में जो सोच विचार है उसके अनुसार आप आंख देख रहा है वो पाने के लिए आप जाता है। जाओ, मगन करो, आनंद करो। लेकिन एक बात माइंड में रखो, न्याय की दिन है। हालेलुया न्याय की दिन है। हालेलुया देखिए न्याय के दिन के बारे में रिमाइंड कर रहा है। न्याय के दिन है। ये जवानी उम्र में ये न्याय के दिन के ऊपर बिल्कुल ये नहीं आता है। ये न्याय के दिन में, ये न्याय के दिन है लेकिन याद नहीं आता है। ये न्याय के दिन परमेश्वर ने एक जजमेंट का दिन है। परमेश्वर एक सिंहासन में बैठ के हालेलुया सारे जगत में अभी तक मर गया लोग, जिंदा हुआ लोग, सारे जगत में लोगों को बुला के उसके सिंहासन के सामने बुला के न्याय करने का, न्याय सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया एक दिन रखाया है, वो दिन कंपलसरी आएगा। हालेलुया एक दिन कंपलसरी आएगा। वो दिन को
कोई रुकने वाला नहीं, कंपलसरी कंपलसरी वो दिन आएगा, वो दिन न्याय का दिन है। वो न्याय का दिन में क्या करने वाला परमेश्वर ने, वो न्याय का दिन में परमेश्वर करने वाला सब जन को इकट्ठा करके हालेलुया उनको न्याय करने वाला। मत्ती सुसमाचार 25:32 वचन जल्दी से पढ़िए। हालेलुया, वो उसका वहाँ एक बात लिखा गया है, मत्ती सुसमाचार 25 में 32 मत्ती सुसमाचार 25 में 32 पढ़िए। और सब जातियाँ उनके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरुआ भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही हाँ हाँ। और एक बार पढ़िए, और एक बार। और सब लोग सुनिए, और सब जातियां उनके सामने इकट्ठा कीजिए। देखिए, न्याय की सिंहासन में एक दिन रखा है परमेश्वर, एक दिन आने वाला है, जरूर आने वाला है। वो सिंहासन में बैठ के सारे जगत में अभी तक जिंदा हुआ लोग, अभी तक पृथ्वी में पैदा हुआ लोग, पृथ्वी में माँ के गर्भ में पैदा हुआ लोग, हर एक जन इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होके कहाँ आ जाएगा? उसकी सिंहासन के सामने आएगा। हालेलुया। शायद आज कलीसिया में सब दुनिया नहीं आ पा रहे, लेकिन सिंहासन के सामने, न्याय की सिंहासन के सामने सब जन आना पड़ेगा। हालेलुया। आज की कलीसिया में चारों तरफ से हालेलुया थोड़ा लोग आ रहे, थोड़ा लोग नहीं आ रहे। हालेलुया। एक एक कलीसिया में ज़्यादा लोग आता है, फिर भी मीडियम में लोग आता है, फिर भी जो भी है हालेलुया। संसार में हर एक व्यक्ति कलीसिया में नहीं आ रहे, लेकिन सिंहासन की बैठने, न्याय की सिंहासन में जब परमेश्वर बैठेगा ना, न्याय के दिन आएगा ना, सब जन दुनिया में अभी तक आदम से लेकर अभी तक हालेलुया, ओ ये न्याय के दिन आएगा, तब जब तक अभी तक मर गए लोग, जिंदा लोग, सब जन उसकी सिंहासन में आना पड़ेगा। हालेलुया। पढ़िए, और एक बार पढ़िए यही वचन, इधे पढ़ ले। और सब जातियां उसकी सामने इकट्ठा की जाएगी। देखिए, न्याय के दिन एक रखा है परमेश्वर ने, ये माइंड में रखियो। हालेलुया, ये माइंड में रखो, ये माइंड में रखना चाहिए। न्याय की एक दिन हमारा हालेलुया मन की इच्छा के अनुसार करेंगे तो, हमारा हृदय में जो आशा है वो आशा के अनुसार हम करेंगे तो हालेलुया, न्याय के दिन में परमेश्वर सबको पूछने वाला है। हालेलुया। वो न्याय की सिंहासन में हम नहीं आना चाहिए, इसलिए हम हर दिन हमारा ये जवानी, ये लाइफ में हम संभालना चाहिए, क्योंकि ऐसा उम्र में आप आया है हालेलुया, कितना भी कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ऐसा उम्र, ये उम्र, इसलिए कंट्रोल करने के लिए आपको ताकत नहीं, किसी मनुष्य को ताकत नहीं, लेकिन परमेश्वर को, वचन को ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को ताकत है। वो वचन के लिए हालेलुया आप सबमिट करेंगे तो, परमेश्वर को, वचन को आप सबमिट करेंगे तो, आत्मा को सबमिट करेंगे तो कंट्रोल में रहने के लिए अवसर आता है। हालेलुया। एक्चुअली हालेलुया, जवानी की उम्र क्या है? मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, मैं कर रहा हूँ जो अच्छा है। गुड पीपुल, स्मार्ट पीपुल स्वर्ग में हालेलुया नहीं जाता है। गुड पीपुल, स्मार्ट पीपुल भी कहाँ आ जाता है? न्याय की सिंहासन में आना पड़ेगा। गुड पीपुल, स्मार्ट पीपुल, हेल्पिंग पीपुल, हेल्पिंग टू अदर्स, ये सब पीपुल न्याय के सिंहासन में आता है। लेकिन वचन के अनुसार वचन के अनुसार करने वाला लोग न्याय की सिंहासन के सामने जाने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन के अनुसार फॉलो करने वाला लोग, गुड पीपुल नहीं, स्मार्ट पीपुल नहीं, वचन के अनुसार करने वाला लोग न्याय की सिंहासन के सामने आने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया इतना ये सूचना दे रहा है, ये करना मुश्किल है, कंट्रोल करना मुश्किल है। पवित्र आत्मा का हमको सहायता चाहिए। जवानी लोगों ने ऐसा सोचता है, उनका उम्र में, उनका माइंड में, मैं जो कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ वो सही है, मुझे कोई बोलने के लिए जरूरत नहीं है, कोई बोलने के लिए जरूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ वो सही है, ऐसा बोलता है। इसलिए आपका अंदर ये बेटा, आप लोग सोच रहे, आपने किया है, वो गलती है, वो गलत है, ऐसा बोलने के लिए हमेशा आत्मा चाहिए। हालेलुया।
इसलिए आत्मा से दूर नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। जवानी लोग ने हालेलुया अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अवेलेबिलिटी में रहना चाहिए, अवेलेबिलिटी में रहना चाहिए। मतलब अपने आप कुछ भी ये नहीं कर सकता है, लेकिन आप मंदिर में आ सकता है ना। हालेलुया। आप वचन सुन सकता है, आप ये जगह को छोड़कर दूसरे जगह में जा सकता है। मतलब एक अवेलेबिलिटी में रहना चाहिए, बस इतना ही है। आत्मा काम करेगा। हालेलुया। बस इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, ये आत्मा आएगा आपका ऊपर, ये कमरे को छोड़कर, मतलब यहाँ यरूशलेम को छोड़कर कहाँ भी मत जाओ। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला है पाप मत करो, हाँ आपके मन की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ो मत, आपकी जो दिमाग में जो आता है जो वैसा करने में आगे बढ़ो मत, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह। क्या बोला यीशु मसीह? ऐसे ही बोला है, ऐसे ही बोला है, ये यरूशलेम को छोड़ के बाहर जाओ मत। मतलब आत्मा आएगा उसी जगह में रहो, बस इतना ही बोला है। मतलब अवेलेबिलिटी में रहो। मैं आपको बुलाई गई तो वहां जगह में बैठो, बस आपको बोर लगेगा ना, आपको नींद आ रहे ना, चलेगा। नींद आएगी तो यहां नींद में रहो। हालेलुया। आपको इंटरेस्ट नहीं है, चलेगा। आपको बोर लग रहे, चलेगा, तो भी यहां ही बैठो। हालेलुया। ऐसा आदत करना चाहिए। ऐसा आदत करेंगे तो देखिए, फिलहाल मेरे बच्चों को मोसेस को एक बार जरूब को हालेलुया इंटरेस्ट नहीं लगता, प्रार्थना में बैठने के लिए, फैमिली प्रेयर में बैठने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों लगे ना, छोटे बच्चे इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उन लोग इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फैमिली प्रेयर ऐसा रख के फैमिली प्रेयर में बैठता है उन लोग ने, उन लोग को मन नहीं है, बैठता है। मैं जबरदस्त करके बिठाता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा ही बैठेंगे तो एक दिन आएगा हालेलुया, ऑटोमेटिकली अंदर आत्मा काम करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये काम मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए अवेलेबिलिटी में रहना चाहिए। बाद में सब कुछ लॉस होने के बाद कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा अवेलेबिलिटी में रहना चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्यों के नीचे रहना चाहिए, परमेश्वर के हाथों के नीचे ही बैठना चाहिए। हालेलुया। जो भी परिस्थिति है, घर में जो भी परिस्थिति है, हालेलुया, वचन से दूर नहीं रहने का, संगति से दूर नहीं रहने का, वचन से दूर नहीं रहने का, ऐसा अवेलेबिलिटी में रहेंगे तो आपको जीवन में ऑटोमेटिकली चेंजेस आता है, आएगा। हालेलुया। वचन के अनुसार करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। इन जीसस नेम। हालेलुया। प्राइज लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और एक बार ये वचन पढ़ेंगे। हाँ, 9 वचन 10 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 9 वचन पढ़ रहा हूँ, इसमें ही वो सबोपदेशक में, सबोपदेशक में 9 वचन में, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए न्याय के दिन में से बचना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए ये न्याय के दिन एक दिन है, ऐसा भूलने के लिए हमेशा शैतान कोशिश करता है। लेकिन याद करने वाला कौन है? आपका माइंड में याद करने वाला, ये न्याय की दिन है, न्याय की दिन है। इसलिए ऐसा गुस्सा से मत बात करो, न्याय की दिन है, शरीर के कार्य मत करो, ऐसा बोलने वाला कौन है? हालेलुया। ऐसा बोलने वाला कोई तो रहना चाहिए, यही पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए हमेशा हर दिन पवित्र आत्मा में भरना, पवित्र आत्मा के वचन में भरना, पवित्र आत्मा का साथ चलना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। और पहला यूहन्ना पुस्तक में से 2 अध्याय 14 वचन भी पढ़ेंगे एक बार। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय में 14 वचन भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय में 14 वचन भी पढ़ेंगे। हाँ, 2 अध्याय में 14 वचन। हाँ, पहला यूहन्ना पुस्तक 2 अध्याय 14 वचन पढ़िए। 14। हाँ हाँ। मैंने उन्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है उसे जान के गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है। हालेलुया। और तुम्हें दुष्ट पर जय पाइए। देखिए कैसे दुष्ट पर कैसे जय पाता है। हालेलुया। वचन आपके हृदय में
रहने वजह से। आपके हृदय में वचन नहीं है तो कंपलसरी आप दुष्ट की कार्यों में गिर जाता है। कितना भी सालों साले प्रभु में आ जाओ, सालों साल में चर्च में आ जाओ, हृदय में वचन नहीं है तो, हृदय में वचन नहीं है तो कहाँ गिर जाता है? दुष्टत्व में गिर जाता है। इसलिए हे जवानियों, हालेलुया, बलवंत हो जाओ, परमेश्वर की वचन आपका हृदय में बना रहता है। हालेलुया। स्ट्रांग पीपल कौन है? जवानी लोग ने, हालेलुया, जवानी लोगों ने सामर्थ्य लोग कौन है? जितना लोगों का हृदय में वचन रहता है वही लोग सामर्थ्य लोग हैं, वही लोग संसार को जीत पाया लोग हैं। दुष्टों के ऊपर, दुष्टता के ऊपर, दुष्ट कार्यों के ऊपर जीत पाया लोग हैं। आपके हृदय में वचन नहीं है तो आप गिर जाएगा। इसलिए हमेशा वचन रहना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा एक आदत है, मैं सुबह में बैंक जॉब में करते थे, बैंक जॉब करते थे उस समय में का बात है। मैं सुबह समय मॉर्निंग डिवोशन के लिए, मतलब सुबह निकलते समय, घर से निकलते समय सुबह सुबह जाके चर्च में थोड़ा समय प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करके बाइबल पढ़ते थे। बाइबल पढ़ के प्रार्थना करने वजह से बहुत अच्छा लगता है। वही वचन में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाद में मैं कहाँ जाने वाला हूँ? ऑफिस जाने वाला हूँ। ऑफिस में सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे नहीं तो एक बार 11 बजे तक ऑफिस में काम करने वाला है। क्योंकि ऑफिस में कदम रखेंगे तो, ऑफिस में जाएंगे तो ये पूरा वचन भूल जाता है। हालेलुया, क्या वचन पढ़ लिया है सुबह पूरा याद नहीं आता है। हालेलुया, दोपहर को समय याद आता है मुझे, दोपहर को समय वही सुबह पढ़ लिया है वचन, वही वचन याद आता है। लेकिन दोपहर होने के बाद, खाना होने के बाद उस समय में थोड़ा मुझे ये अशांति के जैसा लगता है। मतलब मेरे माइंड में वचन नहीं है ना, याद नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा अनईजी जैसे लगता है। मैं इसलिए काम किया है, मैंने उस समय में छोटा सा पेपर में, इतना साइज पेपर में, हालेलुया, मैंने सुबह वचन पढ़ते समय, हालेलुया, इतना साइज पेपर में मैंने ऐसा लिखा है। लिख के वो पेपर मैंने पॉकेट में रख के, हालेलुया, ऑफिस में गया है। दोपहर समय तक मैं वो पेपर नहीं पढ़ता है। दोपहर समय होने के बाद, दोपहर को खाना होने के बाद ये पेपर बीच बीच में निकल के मैं ऐसा पढ़ के मैं ऐसा जोब में रख रहा। मेरा हालेलुया ऑफिस में जो लोग हैं, ये कौन सा पेपर है, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो सर, ये हमारे पर्सनल है। मित्र नहीं मुझे दे दो, देखेंगे, देखिए चाहिए क्या? हालेलुया, मैं भी सुसमाचार की जैसा, हालेलुया, वो पेपर मैंने दिया है। वो पेपर पढ़ने के बाद वो लोग को मालूम है, हालेलुया, यीशु आपसे प्रेम करता है, ऐसा कुछ, हाँ हालेलुया, कुछ बात को पकड़ के, क्या है, कौन सा बात है सर? मैंने सुबह बाइबल पढ़ लिया है ना, वो वचन में नहीं भूलना चाहिए, मेरा हृदय में हमेशा रखना चाहिए। हालेलुया, मुझे शांति के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। अच्छा, ओके, हालेलुया। सब मैं दोपहर को समय ऐसा, हालेलुया, बार बार ये पेपर निकाल के बीच बीच में, हालेलुया, थोड़ा समय पढ़ के ऐसा, हालेलुया, जब मैं रखता हूँ। ऐसा करने वजह से मैं दिन बार सुबह में चर्च में जाके जो मैंने वचन पढ़ लिया है, दिन बार मेरा हृदय में एकदम शांति मिल रहा है। हालेलुया। समझ, ऑफिस में हर दिन एक चैलेंज आता है। ऑफिस में अचानक एक प्रॉब्लम आता है। क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कौन सा कस्टमर आता है, कौन सा प्रॉब्लम रिपीट होता है, हमें मालूम नहीं। कभी गुस्सा आएगा बॉस को, मालिक को, बैंक मैनेजर को, कभी गुस्सा आएगा, कभी ठंडा रहेगा, हमें मालूम नहीं है। परिस्थिति क्या हो जाएगा मालूम नहीं, लेकिन हर दिन एक चैलेंज आता है। लेकिन सुबह मैंने वचन पढ़ लिया है, आफ्टरनून तक, दोपहर समय तक मुझे फ्रेश लगता है माइंड, लेकिन दोपहर खाना होने के बाद थोड़ा ऐसा लगता है। इसलिए मैं वही वचन, हालेलुया, बीच बीच में, हालेलुया, पढ़ने वजह से मेरा माइंड यही फ्रेश मूड में रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए हे जवानियों, आप बलवंत रहो, प्रभु के वचन तुम्हें बने रहता है। हालेलुया। इसलिए हमारा हृदय में वचन रहेंगे तो दुष्टत्व में नहीं गिरेगा। यही वचन और एक बार पढ़िए। हे जवानों, मैं तुम्हें, हाँ, तुम बलवंत हो, और परमेश्वर की वचन तुम्हें बना रहता है, और तुम्हें दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। जवानी लोग दुष्ट पर जय पाना मुश्किल है। हालेलुया। कभी पॉसिबल होता है। वचन एक खड्ग है, वचन एक, हालेलुया, क्या बोलते हैं, हाँ,
तलवार है, वचन एक खड्ग है, तलवार है, वो बराबर इस्तेमाल करेंगे तो तभी आप पाप के ऊपर जय पाकर जीने के लिए, इमोशन के ऊपर जय पाकर जीने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया। इसलिए वचन हमेशा शैतान के यही काम है, वचन आपके हृदय में से खींचना है। यीशु मसीह वचन के बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है ना। हालेलुया। थोड़ा 20 क्या किया है, हालेलुया, रोड की सड़क में थोड़ा 20 हालेलुया पत्थर के ऊपर, पत्थर की जगह में, हालेलुया, और हाँ तानों के बीच और हाँ कांटों का बीच, और लास्ट में अच्छा भूमि में हालेलुया डाला है। वो ही वचन की बीज, वो बीज वचन की जैसा। मतलब हमारा हृदय में वचन हमेशा हटना चाहिए। यही शैतान की प्लान। आप कितना भी वचन सुनो, दिन बार वचन सुनो, हाले उपवास पकड़कर वचन पढ़ो, शैतान हमेशा एक ही काम करता है, आपके हृदय में से वचन निकालने के काम करता है। इसलिए वचन में हम बने रहेंगे तो प्रेज़ गॉड, हालेलुया, क्या करता है, हालेलुया, संसार के ऊपर, दुष्टता का ऊपर हम जय पाकर जीने के लिए मौका मिलता है। जकरिया पुस्तक 9 अध्याय में 17 वचन भी इस समय में पढ़ेंगे। जकरिया पुस्तक 9 अध्याय में 17 वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। जकरिया पुस्तक 9 अध्याय में 9 में 17 वचन। हाँ 1103 पेज नंबर 9 का 17, 9 में 17। ओके। उसका हाँ 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 उसके जवान लोग, हाँ जवान लोग अन्न खाकर और कुमारिया नया, वो फ्रेश नया दाख मधु पीकर, हाँ क्या हृष्ट पुष्ट, हल्लेलुया, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। हल्लेलुया। मళ్ళీ చెప్పేది हृष्ट पुष्ट, అది हृष्ट पुष्ट। हल्लेलुया, प्रेज गॉड। इंग्लिश में क्या लिखा है, कोई बोल। వృద్ధి పొందిదరు। ఇంగ్లీష్ में ఇక్కడ हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में भी एक बार पढ़ेंगे, जवानी लोग कैसे हालेलुया परमेश्वर के करने करता है। How attractive and beautiful they will be. अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, हाँ They will be. हाँ Grain will make the young man thrive, and new wine the young woman. हालेलुया। मतलब कैसे है, क्या वो बन जाता है, हाँ हाँ मतलब इसके उसके क्या लिखा, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। हाँ अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल है उसका मीनिंग। क्या हृष्ट पुष्ट है, हाँ हाँ क्या ही शोभा उसकी होगी, उसकी जवानी लोग अन्न खाकर और कुमारिया नया दाखमधु पीकर। हालेलुया। मतलब उसके राइट मीनिंग चाहिए। हाँ तेलुगु में वृद्धि चिंतितर मतलब डेवलप हो जाता है, तेलुगु में अच्छे से लिखा है डेवलप हो जाता है। इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, 19 में 17। How attractive and beautiful they will be. Grain will make the young man thrive, and new wine young woman. हाँ तंदुरुस्त, कहाँ लिखा है तंदुरुस्त, हर्ष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त है। हाँ यही राइट मीनिंग तंदुरुस्त, क्योंकि तेलुगु में क्लियर लिखा है वृद्धि పొందిదరు। हालेलुया मतलब डेवलप हो जाएगा। हालेलुया, हर्ष्ट पुष्ट मतलब परमेश्वर ये वादा दिया है, परमेश्वर ऐसा करने वाला है। हाउ अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दे विल बी, ग्रेन विल मेक द यंग मैन थ्राइव एंड न्यू वाइन द यंग वुमेन। हालेलुया मतलब मैं उनके लिए ऐसा खाना दूंगा, वो लोग हष्ट पुष्ट हो जाएगा, तंदुरुस्त बन जाएगा। हालेलुया, तंदुरुस्त खाना जरूरी है। हालेलुया
तंदुरुस्त खाना, जो आत्मा के लिए तंदुरुस्त खाना खाना चाहिए, शरीर के लिए भी तंदुरुस्त खाना खाना चाहिए। जवानी लोगों के लिए बात कर रहे हैं परमेश्वर ने, हालेलुया। इसलिए कोई जवानी लोगों के लिए कोई माँ का कोई पापा मुझसे नहीं बोलना चाहिए मेरा जवानी हालेलुया अस्तपुष्ट नहीं हो रहा है, हालेलुया, हाँ, हुरुस्त पुष्ट नहीं हो रहा है, तंदुरुस्त नहीं हो रहा है, ऐसा बात नहीं आना चाहिए, हालेलुया। इसलिए आत्मा के लिए वचन इस्तेमाल करना चाहिए, शरीर के लिए खाना इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज। यहाँ शरीर के लिए बात कर रहा है, यहाँ शरीर के लिए, लेकिन हम आत्मीय का अर्थ में लेना चाहिए। जवानी लोगों को परमेश्वर ने कैसा आशीर्वाद करना चाहता है, हालेलुया, तंदुरुस्त में रहने के लिए। हाउ अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल विल बी ग्रेन विल मेक द यंग मैन थ्राइव एंड न्यू वाइन द यंग वुमेन, हालेलुया। अट्रैक्टिव में और ब्यूटीफुल में रहने के लिए, तंदुरुस्त में रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हालेलुया, ये आत्मिक अर्थ में आत्मा सामर्थ्य से रहना चाहिए, केवल चाहिए वचन बराबर रहना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। केवल वचन के लिए हम इंपॉर्टेंस देना के लिए, शरीर के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए क्या? शरीर के लिए भी, हालेलुया। ओके, अभी 12 वचन में आएंगे, सेकंड पॉइंट, अभी सेकंड पॉइंट आएंगे, 10 वचन में आएंगे, वो यही सबोपदेश का 9 अध्याय में, 11 अध्याय में 10 वचन। न्याय के दिन रहेगा, ओके, न्याय के दिन याद करना चाहिए, याद कर, आपको कभी भी न्याय के दिन कोई भी याद नहीं करेगा। आप पवित्र आत्मा से याद अभिषेक पाएंगे तो, संगति में रहेंगे तो, पवित्र आत्मा का साथ अवेलेबिलिटी में रहेंगे तो, चर्ची अवेलेबिलिटी में रहेंगे तो, हमेशा एक अलार्म आपका अंदर काम करता है, बेटा देखो ये न्याय के दिन है, ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना। संगीत में दूर हो गया क्या, अलार्म काम करना मुश्किल है, हाँ, हालेलुया। इसलिए 10 वचन पढ़ेंगे। अपने मन से कैद और अपने देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी वो दोनों व्यर्थ है। जवानी लोग ऐसा सोचते हैं मैं हमेशा जवानी में रहेगा, चलेगा मेरा, हालेलुया, हलचल हमेशा वैसा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, एक बार आप मम्मी को देखो, हालेलुया, कैसे हो गया। एक बार आप माँ को देखो, हालेलुया। जब माँ, हालेलुया, आपकी उम्र में, जब माँ आपकी उम्र में आपका जैसा खूब सुंदर रहते हैं, हालेलुया, है ना, हाँ, खूबसूरत है, हालेलुया। लेकिन अभी आपका माँ कैसे है, और पूरा खूबसूरत आपको दे दिया है, हालेलुया। उसके ऊपर उम्र आया है, वो बुढ़ापन में आया है, हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए ये सोलोमन भक्त, हालेलुया, एक अच्छा सलाह दे रहा है। न्याय की दिन है, न्याय के दिन के लिए याद कर रहा है, हालेलुया। हमेशा ये जवान की उम्र ऐसा नहीं रहेगा, लड़कापन और जवानी दोनों व्यर्थ बोल रहा है, प्रेज गॉड। यहां क्या लिखा है, अपने मन में कैद और अपनी देह दुख दूर कर। जवानी लोगों का प्रॉब्लम के लिए यहां बात कर रहे हैं। मैं प्रॉब्लम हमेशा में जवानी लोगों के लिए प्रार्थना, प्रभु जवानी लोग कौन सा प्रॉब्लम्स फेस करता है। मैं तो अभी यहाँ शादी हो गए, बच्चों आया है, लेकिन मेरा याद करेंगे तो मैं इतना सा, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना कर, जवान लोगों का इमोशंस कैसा है, क्या है उनका समस्या, उनका हम कैसे समझना है, ऐसा बात करेगी तो प्रभु ऐसा हालेलुया वचन दिया है, हालेलुया। उनके लिए एक दुख रहता है, कौन सा दुख है, हमेशा एक हृदय को खेद होने के लिए अनुभव आता है, और देह से देह में दुख लेकर आने के लिए अवसर आता है, खेद आते हैं कि जवानी लोगों के हृदय, आपका हृदय बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। एक घायल आया है, वो घायल को आप भूलेगा नहीं, हालेलुया। ऐसा उम्र है, कोई पास्ट पेन, क्या बोलता है, पेन ऑफ द पास्ट, कोई आपको धोखा दिया है, उसमें से बाहर आना आपको मुश्किल है। हाल इतना सेंसिटिव उम्र आपका, सेंसिटिव हृदय है आपका, इसलिए हालेलुया मन में खेद नहीं आना चाहिए। भक्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मन में खेद नहीं आना चाहिए। एक लड़का के ऊपर, एक लड़की के ऊपर मन रखा है, कितना भी बोलो पेरेंट्स, कितना भी बोलो, आप कुछ ये తెగింపు చేసి బయటకు వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతావు, हालेलुया। क्या ఏంటది, सब कुछ छोड़कर वो लड़की के साथ जाने के लिए, मन आने के लिए समर्थ भी है,
हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करने का मैं बोल रहा हूँ हालेलुया, ऐसा मन है जवानी उम्र का मन, इसलिए पूरा मन पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना चाहिए। कैद आने के लिए बार बार छोटा सी कुछ हुआ है, आपको अच्छा नहीं लगा है, आपका माँ से आपके घर वाले से कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तुरंत मन में व्याकुलता आने के लिए अवसर है, हाइपर टेंशन आने के लिए अवकाश है, हाँ, चिड़चिड़ स्वभाव बहुत आने के लिए अवकाश है। सोचता नहीं, मेच्योर माइंड की जैसा नहीं रहता है, जवानी का माइंड मेच्योर माइंड नहीं है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का सेवकाई भी शुरू हुआ है जवानी की उम्र में शुरू हुआ है, लेकिन वो भी 30 ईयर्स से शुरू हुआ है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह से कंपेयर करने के लिए हम जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का माइंड ऑलरेडी हमेशा मेच्योर माइंड है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ हालेलुया, यीशु मसीह होकर भी 30 ईयर्स में सेवा शुरू किया है, 30 ईयर्स तक प्रार्थना किया है। हालेलुया। प्रार्थना करके प्रिपेयर 30 ईयर्स प्रिपेयर हुआ है, केवल 3.5 ईयर्स सेवा किया है। मतलब हालेलुया, ये हम क्या सीखना चाहिए उसमें से, हम प्रिपरेशन हो रहा है, जवानी की उम्र प्रिपरेशन की उम्र है, आप मैच्योर हो गया है, ऐसा कभी भी सोचा मत। हालेलुया, मैं मैच्योर हो गया है, मैं जो निर्णय कर रहा हूँ वो सही है, मुझे सब कुछ मालूम है। हालेलुया, ऐसा बोलेंगे तो आप धोखा कर रहा है। इसलिए आपकी उम्र ऐसा उम्र है, फुल मैच्योर हो गया ऐसा बोलने के लिए नहीं। हालेलुया। इसलिए हमेशा सीखना चाहिए, हमेशा बड़े लोगों का पीछे बैठना चाहिए, हमेशा सीनियर लोगों का पैर में बैठना चाहिए, हमेशा हालेलुया सीखने में बढ़ना चाहिए। एक मैच्योर हृदय के जैसा व्यवहार नहीं करता है, हमेशा एक खेदित होकर, इतना भी वचन भी मालूम होने दो, हमेशा आपके हृदय में एक खेदित होने के लिए अनुभव आता है, एक हाइपर टेंशन की जैसा, चिड़चिड़ की जैसा आने के लिए अवकाश आता है। इसके ऊपर जय पाना चाहिए, केवल पवित्र आत्मा के ऊपर आधार होना चाहिए। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय में हालेलुया 18 वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ देह के लिए है ना, अभी तक मन में खेद के लिए बात किया है, अभी देह के लिए बात करेंगे। हालेलुया। देख 1 कुरिन्थी 6 चैप्टर में 6 में 18, 1 कुरिन्थी 6, हाँ 1 कुरिन्थी पुस्तक 6 चैप्टर 18 वर्ष। वे विचार से हाँ, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। देखिए सब पाप अलग पाप है, लेकिन व्यभिचार पाप एक पहाड़ की पाप है। सब पाप करते समय, सब प्रकार के पाप करते समय अलग पाप है, लेकिन स्पिरिट ऑफ लस्ट में गिरना, व्यभिचार के काम में गिरना, ये ऐसा है आपका तबीयत खराब हो जाएगा, देह खराब हो जाएगा। इसलिए अब सोलोमन भक्त बोल रहा है किसमें से दूर रहना, 10 वचन में, अपने मन से कैद और अपने देह से दूर कर, दुख दूर कर। देह को भी दुख आता है, मन को भी दुख आता है, 2 बात बोल रहा है। कौन? सोलोमन। मन को दुख आता है, देह को दुख आता है। देह को कभी दुख आता है, देह को दुख आना पाप करने में, बहुत पाप करने में जो व्यभिचार के जैसा पाप है, तो स्पिरिट ऑफ लस्ट, इसमें से बहुत दूर से रहना चाहिए। मैं कल 2 दिन की पहले पेपर में मैंने देखा है, ये इंटरनेट आने के बाद, पेपर में ये रिपोर्ट है, ये इंटरनेट आने के बाद 25 करोड़ लोग इंडिया में ये अश्लील की वो चित्र देखना, वीडियो देखना, उसमें गिर गया है। छोटे मोबाइल शॉप लोग भी वो ऐसा धंधा कर रहा है, वे अनक्लीन धंधा कर रहा है, ऐसा फोटोज़ को, ये बात को अपलोड करके सेल कर रहा है। ऐसा धंधा में बहुत लोग फंस गया। पहले ऐसा नहीं, इंटरनेट आने के बाद, इंटरनेट सबका हाथ में ये फ्री आने के बाद, नेट बहुत फ्री चीप में मिलने के बाद पाप की रेट बहुत बढ़ गया। पाप मतलब कौन सा पाप है? पहले दिनों में छोटा पाप है, हाँ, इतना पाप है, लेकिन ये व्यभिचार की पाप इतना बड़ा पहाड़ की जैसा व्यभिचार की पाप है ना। ये पाप में करोड़ इंडिया बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। सब देशों से इंडिया एड्स में फर्स्ट है, ऐसा एड्स में फर्स्ट है। हमारा ये जो बड़े स्टेट्स है ना, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्रा, ये ऐसा बड़ा स्टेट्स भी एड्स रोग में, एड्स की जो बीमारियों में पहले स्थान है। मतलब क्यों? ये अडल्ट्री की भयानक पाप है।
अलग पाप, बाकी का पाप अलग है, लेकिन अडल्ट्री का जो पाप है, जो अश्लील का जो पाप है, वो बहुत भयानक है। इसके विषय में देह को बहुत संबंध है। इसके विषय में 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 18 वचन, देह को हानि हो जाते। पढ़िए एक बार 1 कुरिन्थी 6 अध्याय में 18 वचन पढ़िए। तबीयत के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। हाँ, अभी पढ़ लिया है ना, 1 कुरिन्थी 6 में 18, 6 में 18। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, जितने अन्य पाप, बाकी का पाप मनुष्य करता है, वो देह के बाहर है। बाकी का पाप देह की पाप है। हाँ, देह की बाहर है। हाँ, ओके। परंतु अपने देह के ऊपर, मतलब तबीयत खराब हो जाता है, तुरंत अटैक हो जाता है। शरीर के ऊपर शैतान आके बैठता है, आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, शरीर के ऊपर शैतान आके बैठता है। वो ऐसा पाप है, इसलिए उसमें से अलग से रहना चाहिए। जवानी लोग हालेलुया ये सलाह दे रहा है बहुत। हालेलुया सोलोमन ने लास्ट में परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हालेलुया ये एडवाइस दे रहा है। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। इसलिए ये 2 विषय में बढ़ना चाहिए। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खड़े हो जाइए इस समय में जो सुना हुआ बातों के अनुसार हालेलुया प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके लिए प्रार्थना करते समय एक जीवंत जीवन देने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हो री बाबा 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 शी बाबा 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 री बाखरा बा सी बाबा 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 हालेलुया। हाँ स्वर्गीय पापा हालेलुया। ओ हालेलुया, देयर इज ए जजमेंट डे। हालेलुया, आने वाला दिनों में एक कंपलसरी दिन है, जजमेंट डे, द डे ऑफ जजमेंट। एक दिन है, न्याय की दिन है। वो न्याय के दिन में से कौन बचेगा? वो न्याय के दिन की सिंहासन में कलीसिया में थोड़ा लोग जोड़ हो रहा है, थोड़ा लोग जोड़ नहीं हो रहा है, लेकिन न्याय की सिंहासन के सामने सारे पृथ्वी में अभी तक माँ के गर्भ में बाहर आया, अभी तक हर एक पुरुष स्त्री न्याय के सिंहासन के सामने आना पड़ेगा। उसमें कौन बचाता है? इसलिए हालेलुया, ओ हमेशा हम याद करना चाहिए, हमको अलार्म आना चाहिए। ओ जो मार्ग, पाप का मार्ग क्या है, सही मार्ग क्या है, ओ रॉन्ग डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन क्या है, हमको अगला अलार्म चाहिए। हालेलुया, क्लैरिटी में हमको बोलने वाला चाहिए, बोलने वाला लोग चाहिए। को कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, संगति है। हालेलुया, वचन है। हालेलुया, ओ हालेलुया, अवेलेबिलिटी में रहना चाहिए इन जीसस ने। अब मन में हालेलुया समर्पित करो। हालेलुया, परिस्थिति कितना भी होने दो प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको साथ संगति चाहिए है। ओ परमेश्वर, आपके वचन मुझे चाहिए। हालेलुया, हर दिन आपका वचन में सुनना चाहता हूँ, हर दिन आपको साथ संगति में मैं रहना चाहता हूँ। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में जितना लोग जवानी लोग ये आवाज सुन रहा है, हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा की संगति में रहे, पवित्र आत्मा में रहे, पवित्र आत्मा की आग की वश में रहे। इन जीसस नेम रे बाबा 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 शिवा का रबा लगा दना हो रबा शिवा बाबा बाबा हो रबा शिवा बाबा 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 बाबा। जो सब पाप की जगह में से भाग गया है, हालेलुया, जो सब पाप की जगह में से भाग गया, हालेलुया। ओ रबा शिवा का रबा, इतना अभिषेक कैसे मिला है उसको? हालेलुया, हो रिबा का रबा शिवा बाबा बाबा। ओ ऐसा अभिषेक में, ऐसा कृपा में उसने आगे बढ़ गया है। आज ऐसा अभिषेक यीशु मसीह नाम में, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा दे रहा है इन जीसस ने। इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, ओ हालेलुया, टेम्पटेशन में से बाहर आने के लिए, टेम्पटेशन में नहीं गिरने के लिए, दुष्टत्व में नहीं गिरने के लिए केवल परमेश्वर की वचन को शक्ति है, पवित्र आत्मा को बल है। हालेलुया, वचन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन में जवानी लोग स्थिर हो जाएं जीसस ने। शिबा का रबा रिगदना हो रबा बाबा। आपके मन कभी भी व्याकुलता में नहीं जाना चाहिए। छोटे छोटे बातों के लिए मैच्योर, हालेलुया, मैच्योर होने के लिए बढ़ना चाहिए। हो रिबा का रबा, मैच्योर होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और पाप में से दूर होना चाहिए। खास स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री, स्पिरिट ऑफ लस्ट में से
दूर रहना चाहिए। हालेलुया। ओ डिवाइन हेल्थ नहीं, डिवाइन हेल्थ हालेलुया ओ लॉस हो जाएगा। इसलिए ओ रबा शिका रबा यीशु मसीह नाम में हालेलुया आपका शरीर खराब नहीं होना चाहिए। शरीर परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की वचन को, आत्मा को समर्पित करेंगे इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। सिर पर हाथ रखा प्रभु, जवानी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह नाम में, प्रभु यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। ओ सबब देश में लास्ट प्रभु हालेलुया लास्ट बट 1 चैप्टर में हालेलुया जो सलाह दिया है जवानी लोगों के लिए, वो इस सलाह में स्थिर हो जाए इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु